जी नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा पुनः अपने मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब पेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने फिर से पुराने वीडियो की तरह ही मोटिवेशनल की एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, हमारे जीवन में काम का बहुत ज़्यादा महत्व है। कर्म प्रधान जग है, तुलसीदास जी ने भी कह रखा है, कर्म प्रधान जग राखा। तो समाज में परिश्रमी और लगन से कार्य करने वालों की कोई कमी न तो आज है, न पहले कभी रही है और न कभी रहेगी। क्योंकि यह समाज, यह देश, यह परिवार या एक व्यक्तिगत इंसान भी काम किए बिना नहीं रह सकता है। और बचपन में एक कविता भी हमने पढ़ा था, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर आप कामकाजी नहीं है तो आपका जीवन ही व्यर्थ है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैंने कहा कि समाज में परिश्रमी और लगन से काम करने वालों की न तो पहले कभी कमी रही है, न आज ही कमी है, न कभी रहेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोग अपने हिस्से का काम खुद ना करके दूसरों पर टाल देते हैं। और जब उनका काम नहीं होता है तो ऐसे ही लोग ये कहने लगते हैं कि लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, मेरा काम इसकी वजह से सफ़र कर गया, इसको मैंने कहा था काम नहीं हो पाया। तो ऐसे लोगों के लिए भारत के एक महान संत रविदास ने कहा है, अपने जीविका कर्म के प्रति या अपने जिम्मेदारी के प्रति हीनता का भाव मत लाओ और काम करो। क्योंकि आप जिस काम के लिए बने हुए हैं वह भगवान ने आपको दिया है। भगवान पूजनीय होते हैं, तो भगवान के द्वारा आपको जिस काम के लिए बनाया गया है तो वह काम भी पूजनीय है। ऐसी आशावादी सोच आपको कर्म के प्रति रखना पड़ेगा। संत रविदास की एक कहानी बताता हूँ। उनका पैतृक काम जूते बनाना था। वे अपना काम पूरी लगन और परिश्रम के साथ करते थे, तन्मयता से के साथ करते थे और समय से काम को पूरा करने में बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव चलिए हम गंगा स्नान करके आते हैं। इस पर उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं किसी भी तरह से आज आपको जूते बना कर दे दूंगा। यदि मैं गंगा स्नान के लिए चला गया तो मेरा वचन भंग हो गया या हो जाएगा, और यह भी होगा कि मेरा मन काम नहीं होने की वजह से अटका रहेगा। बार बार मेरे मन में ये ख्याल आएंगे कि मैंने अपने काम को पूरा नहीं किया। और मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार होता है वह काम उचित होता है। अगर मन ही नहीं रहेगा, मन ही नहीं लगेगा, तो फिर गंगा स्नान का क्या फ़ायदा। तो बेहतर है एक कठौती जल में गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और तभी से ही यह कहावत शुरू हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कर्म के प्रति ऐसी आशावादी सोच ही हमें भी, आपको भी रखनी है। क्योंकि काम काजी इंसान की ही महत्ता है, उसी की पूछ है, उसी की वैल्यू है। एक और कहानी इसी में जोड़ता हूँ। बोस्टन शहर में एक आदमी चलते चलते थक गया था और एक घर के बाहर एक बेंच लगा हुआ था, उस पर आकर लेट गया। अचानक उस घर से बाहर एक बूढ़ी महिला निकली। उसने पूछा, बेटा तबीयत तबीयत सही है तुम्हारी? उसने कहा, हाँ अम्मा मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। तो उसने कहा, तो फिर लेटे क्यों हो, अंदर आ जाओ अगर बीमार हो तो। बोला, नहीं नहीं माँ, मैं बीमार नहीं हूँ, बस थक गया हूँ तो मैं ज़रा लेट गया हूँ। तो उस बूढ़ी माता ने कहा, उठो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? बोस्टन शहर में कोई भी तब तक नहीं लेटता है जब तक वह बीमार नहीं होता है और उसका काम समाप्त नहीं हो जाता है। और तुम बिना काम समाप्त किए हुए, और तुम बीमार भी नहीं हो, तुम लेटे हुए हो। यह सुनकर वह इंसान बहुत लज्जित हुआ और पुनः अपने काम को समाप्त करने के लिए विदा हो गया। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हम जिस काम में हैं पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उसको समाप्त करके ही दम लें। और
दूसरों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।